कैसे करेगी सियासी धमाका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। भाजपा को चुनावों में हराने के लिए कांग्रेस ने बड़ी रणनीति बना ली है। इन चुनावों में कांग्रेस अपने 2 राज्यों की रणनीति हिमाचल में लागू करने जा रही है। उधर विपक्ष को जवाब देने और उसे घेरने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के लगातार दौरे कर जनता को साधने की कोशिश में है। अब क्या प्लानिंग कर रहा है विपक्ष और किस तरह देगा जवाब, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस ऐसे लड़ेगी चुनाव जी, हम हिमाचल कांग्रेस की बात कर रहे हैं जी। तो देखते हैं जरा कांग्रेस का प्लान क्या होने जा रहा है, जो एक ऐसा समझा जा सकता है राजेश कि बड़ा सोच समझ के तैयार किया गया है। लेकिन शुरुआत पहले हम सरकार की ओर से कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब, हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, चंबा के 3 दिन के दौरे पे थे राजेश। विकास के द्वार तो खोले उन्होंने वहां, बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष को निशाने पे लेने से भी चूके नहीं है वो। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हिमाचल में भी कांग्रेस का हाल वही होने जा रहा है जी, जो अभी हाल ही में जो कई राज्यों में चुनाव हुए ना राजेश, बिल्कुल वहां हुआ कांग्रेस का हाल। बिल्कुल, क्या कहा मुख्यमंत्री ने? बिल्कुल सही है। चंबा का आज अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे का आखिरी दिन था। 3 दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चंबा में रहे। 3 विधानसभा हल्के चंबा के उन्होंने कवर किए और 184 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिला में किए हैं अग्निहोत्री जी। बड़ी बात यह है कि सरकार की योजनाओं पर उन्होंने लोगों को एक तरह से जगाया और चंबा की सियासी हवाओं का एक तरह से उनका रुख देख के फिर वो उसकी फीडबैक लेके शिमला रवाना हो गए हैं। कांग्रेस पे निशाना साधा है और कांग्रेस को अगर आज हम कहें, चौड़ी में जनसभा थी, चौगान मैदान में अग्निहोत्री जी। 3 चीजें कांग्रेस को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कही हैं कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, कांग्रेस के धड़े बहुत ज्यादा पार्टी में बने हुए हैं, मुद्दा विहीन है, प्रदेश का कोई मुद्दा है ही नहीं, या देश में कोई ऐसा मुद्दा कांग्रेस के पास है नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर सके। दिशाहीन पार्टी है, सत्ता में वापसी के लिए कुछ भी वादे कर रही है, कुछ भी ऐलान कांग्रेस कर रही है। जवाबी एक तरह से हमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पे आज भी बोला है। जी जी बिल्कुल। देखिए, संगठन भाजपा का तो एक तरफ है राजेश, लेकिन सरकार की ओर से जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब दोनों एंड पे विकास भी देख रहे हैं और विपक्ष के सामने खड़े होकर प्रहार भी पूरे कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ये एक अच्छी बात है। देखते हैं, मुकाबला बहुत अच्छा होने जा रहा है आगे चुनावी जो हम देखते हैं। राजेश, कल मंत्रिमंडल की बैठक की एक बार और चर्चा करें। हम कर्मचारियों के नजरिए से तो कर चुके हैं बात, सही। कल सरकार के पास एक और मौका होगा 2 काम करने के लिए। एक, कांग्रेस की जो चुनावी मुश्किलें हैं उनको बढ़ाने का, बिल्कुल, और दूसरा मिशन रिपीट की ओर कदम बढ़ाने का। सही है, आम जनता को फायदा देके। क्या देखते हैं कल की मंत्रिमंडल की बैठक में? हमें ऐसी भी उम्मीद रखनी चाहिए कुछ आम जनता के नजरिए से जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है उनके बारे में? बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आम जनता के नजरिए से देखें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक तरह से बहुत सख्त कदम या फिर ऐसे लोक लुभावने कदम इस बैठक में लेने जा रहे हैं। उससे पहले आज बात करते हैं, चौड़ी में PWD के डिवीजन ऑफिस का उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर दिया। अग्निहोत्री जी, कई दिनों से लटका था, पिछली ये घोषणा थी, आज उद्घाटन करके एक तरह से चुवाड़ी के लोगों को बहुत बड़ी राहत मुख्यमंत्री बिल्कुल जयराम ठाकुर ने दी है। मेडिकल डिवाइस पार्क में हिमाचल प्रदेश की देनदारी को लेकर कल की इस बैठक में चर्चा होनी है। नालागढ़ बहुत लोगों को रोजगार और हिमाचल उसी पे आ रहा हूं कि आम जनता को लाभ कैसे मिलेगा। 2 तरह से लाभ मिलेगा। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट होगी, और दूसरा 10,000 से ज्यादा युवाओं को यहां नौकरी मिलने जा रही है। सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को लेकर कल इस पे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लेना है। स्वास्थ्य संस्थान कई अपग्रेड पिछले जो कैबिनेट थे उसमें भी हुए थे, कल भी होने जा रहे हैं। लोगों को वहां राहत मिलेगी। स्कूल अपग्रेड होने जा रहे हैं, वहां राहत मिलने जा रही है। और इसके साथ ही साथ PWD और जल शक्ति विभाग के कई मंडल या कई ऑफिस खुलने जा रहे हैं। पिछली कैबिनेट में सरकार ने न्यूनतम बस किराया 5 रुपए करके जनता को सीधे तौर पर बड़ी राहत दी। अग्निहोत्री, बिजली के बिल 125 यूनिट तक एक तरह से पूरी तरह से माफ सरकार ने कर रखे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और वही बात अगर हम करें तो पानी के बिल भी माफ हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि वो 300 यूनिट तक सरकार को फ्री, एक तरह से लोगों के लिए फ्री करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कैबिनेट की बैठक में कौन सा अब बड़ा फैसला इसके अलावा और आता है। लेकिन एक तरह से कहें तो राहतें मिलने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। जी राजेश, वैसे एक चीज हमने देखी है, जो भी पार्टी सत्ता में होती है, जो सरकार में होती है, सरकार होती है, वो लोक लुभावन या फ्री वाला पैकेज थोड़ा कम रखती है। लेकिन जो भी पार्टी विपक्ष में, आज कांग्रेस है, भाजपा भी रही है,
तो उस पार्टी की ओर से जो फ्री वाला वादा होता है वो जरा ज्यादा ज्यादा होता है ना। अब ये पता नहीं, दो तरह की चीजें, एक तो वादा है कर दीजिए, या दूसरा ये है कि जी पैसा नहीं है कैसे कर पाएंगे। जी देखेंगे कल क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा राजेश, अब हम कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं। पार्टी ने चुनावी मुहिम को गति दे रखी है राजेश, बिल्कुल, और आपके पास खबर है कुछ कि इस मुहिम को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। जी। विधानसभा के चुनाव किस तरह से कांग्रेस लड़ सकती है, जिससे कि वो ये समझे कि एक तरह से मिशन रिपीट का जो दावा है और वादा है हिमाचल में, उसे रोकने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल। क्या रणनीति बना रही है हिमाचल कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए हिमाचल कांग्रेस के साथ साथ अब कांग्रेस का केंद्रीय आलाकमान हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर गंभीर हो गया है। पंजाब जैसी हालत हिमाचल में ना हो, इसके लिए बड़ी अहम रणनीति बनने जा रही है अग्निहोत्री जी। मॉडल होगा छत्तीसगढ़ और मॉडल होगा राजस्थान। वहां की जो कांग्रेस सरकारें जनता के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए जो काम कर रहे हैं, उसको आधार बनाकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आलाकमान चुनाव ये लड़ने जा रहा है। प्लानिंग इसकी पूरी हो गई है। 7 और 8 अगस्त को बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें राजधानी शिमला में होने जा रही हैं, और उसके लिए जो कांग्रेस ने पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब जो हिमाचल के लिए तैनात कर रखे हैं, वो 7 अगस्त को राजधानी शिमला में होंगे। और उनके साथ साथ जो उनके जो प्रभारी बनाए गए हैं, सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं सचिन पायलट, वो भी उनके साथ होंगे। हिमाचल प्रदेश का पूरा कांग्रेस का कुनबा उनके साथ होगा। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी होंगे। मॉडल 2 राज्यों का मॉडल सिलेक्ट किया गया है। 2 राज्यों की सरकारें वहां के लोगों के लिए कैसे काम कर रही हैं, इसको लेकर कांग्रेस ने एक तरह से पूरी स्टडी के बाद, पूरे अध्ययन के बाद, ये तमाम रिसर्च करने के बाद प्रदेश के लिए ये मॉडल सिलेक्ट किए हैं। अब ये देखना होगा कि 7 और 8 को क्या महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस हिमाचल के नजरिए से लेती है। लेकिन रणनीति बहुत ज्यादा इस पर निर्भर करेगी कि वहां की सरकारों को जो कामयाबी मिली है, वैसी कामयाबी हिमाचल प्रदेश में मिले। इसको लेकर अब चर्चा ये होने जा रही है। जी, मतलब खुला मैदान नहीं छोड़ना चाहती है भाजपा के लिए कांग्रेस, पूरी तैयारी से और एक पूरी योजना बनाकर जो है वो सामने आने का प्लान है। जी राजेश, प्रदेश के नेताओं की बात कर लीजिए। आज जैसे प्रभारी जो थे, सह प्रभारी, वो बिझड़ी में थे बरसे विधानसभा क्षेत्र में। हाँ जी, गुरकीरत कोटली साहब। और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं प्रतिभा सिंह जी, वो आज धर्मशाला में थी। बिल्कुल, है ना। सुधीर शर्मा जी का बर्थडे था आज, जी, है ना। तो ये राजेश, ये क्या खबरें हैं, आज क्या हुआ इन दोनों एड्स पे, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल सही है। देखिए, ताज और राज बदलने के लिए कांग्रेस जी जान से जुट गई है। आपने बता दिया कौन कौन कहां है। प्रतिभा सिंह पिछले कल हमीरपुर थी, नदौन में उनका एक कार्यक्रम था, वहां थी। एक तरह से दावा उन्होंने कर रखा है अग्निहोत्री जी की कांग्रेस इन चुनावों में 45 से लेकर 50 सीटें जीतने वाली है, और भाजपा के लिए 10 सीटों पर ही बस भाजपा की एक तरह से होने जा रही है। धर्मशाला पहुंची थी आज प्रतिभा सिंह, जो सुधीर शर्मा का आज बर्थडे था अग्निहोत्री जी, और उसके लिए धर्मशाला शर्मा जी को भी बधाई वैसे है ना? बिल्कुल। और उन्होंने वहां दाड़ी जो मेला मैदान है, वहां पे एक भव्य कार्यक्रम उन्होंने एक तरह से विकास दिवस, अपना जन्मदिन विकास दिवस के रूप में बनाया। दाड़ी का मेला मैदान में एक कार्यक्रम सजा, जिसमें प्रतिभा सिंह भी पहुंची और प्रदेश के और भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता एक तरह से थे। मेगा इवेंट सुधीर शर्मा की तरफ से था, और इसमें प्रतिभा सिंह ने जो कहा है उसको अगर हम देखें तो बदलाव तय है। उन्होंने एक नारा प्रदेश में कांग्रेस के लिए दे दिया है कि बदलाव तय है, बदलाव के लिए जुट जाएं, क्योंकि वक्त कांग्रेस के पास कम है। 2 तरह की चीजें उन्होंने कही अग्निहोत्री जी। एक तो ये कहा कि प्रदेश में जितना भी विकास है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह, उन्होंने करवाया है। और भाजपा के जितने भी अब तक के मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे शांता कुमार की बात हो, चाहे प्रेम कुमार धूमल की बात हो, या वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात हो, विकास करवाने में एक तरह से पूरी तरह से असफल उन्होंने कहा कि ये रहे हैं अब तक। घोटालों के आरोप लगाए हैं कि पुलिस पेपर भर्ती का जो ये घोटाला नहीं है सिर्फ ये पुलिस भर्ती का एक तरह से पेपर बेचे गए हैं। तो ये आरोप लगा के उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को साधने की उसी मंच से भरपूर कोशिश की है। जी राजेश, इससे पहले हम बेरोजगारों पे आए, जरा नेता प्रतिपक्ष की भी बात कर लेते हैं, मुकेश अग्निहोत्री साहब की। उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा है। हम रोज देखते हैं, कोई दिन ऐसा गुजरता है जब वो कोई एक नया मामला सामने लेकर नहीं आते हैं और सरकार को एक तरह से डिफेंसिव करने का पूरा प्रयास भी करते हैं। राजेश, उनका दावा है कि हिमाचल के लोग भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुके हैं। क्या आधार है उनका, क्या कहना है उनका? बिल्कुल सही है। देखिए, सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री के पास 2 मौके हैं अग्निहोत्री जी आने वाले दिनों में। 10 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सदन के भीतर सरकार को घेरने जा रहे हैं, सदन के बाहर तो एक तरह से उन्होंने बिल्कुल कर रखी है आवाज। भाजपा को एक तरह से उन्होंने कहा कि भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी विदाई अब तय है। और ताज भी बदल रहा है, राज भी बदल रहा है, इसका नारा
उन्होंने दे दिया है। और इसकी वजह अगर हम देखते हैं तो वही मुकेश अग्निहोत्री कुछ मुद्दे ऐसे गिना रहे हैं जिसमें आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं कि वर्तमान सरकार में किस कदर भ्रष्टाचार है या घोटाले किस कदर हो रहे हैं। पुलिस पेपर भर्ती घोटाले का आरोप लगाया उन्होंने, महंगाई को लेकर बातें हो रही हैं, बेरोजगारी के आंकड़े लगातार वो सामने रख रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे पोल एक तरह से खोल रहे हैं, फिजूल खर्ची पे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, लोन लेकर प्रदेश को कर्ज की स्थिति में क्यों धकेला जा रहा है इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। और साथ ही साथ विकास को लेकर भेदभाव के आरोप भी वो लगाते रहे हैं, जहां कहते रहे कि अगर मुख्यमंत्री आज अगर दौड़ रहे हैं, प्रदेश के चप्पे चप्पे का दौरा कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल तक सिर्फ 2 विधानसभा हलकों में विकास हुआ था, सराज और धर्मपुर। इसीलिए इसी कारण फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अब दौड़ लग रही है। तो सरकार को लगातार घेरने की कोशिश में मुकेश अग्निहोत्री लगे हुए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तीखे आरोप लगाते हैं बिल्कुल, और तथ्य भी पिरोते हैं। हालांकि ये भी बात है कि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो कोई भी सरकार हो, मुख्यमंत्री बहुत दौड़ लगाते हैं और लगानी भी पड़ती है, लोगों से संपर्क करना पड़ता है। बेरोजगारों की बात कर रहे थे राजेश आप पहले, बेरोजगारों पे भी इस समय कांग्रेस की पूरी नजर है, सही, और उन्हें गोलबंद करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री साहब ने ये कहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 700 करोड़ रुपए अमाउंट, देखिए बहुत बड़ा है हिमाचल में, इतना रुपए का कर्ज दिया जाएगा अगर उनकी सरकार बनती है युवाओं को, और उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। राजेश ये तो हो गया एक पहलू। दूसरी बात, एक तरह से ऐसी ही योजना वर्तमान सरकार भी तो चला रखी है ना जी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, सही है। तो फिर क्या इसमें क्या नया हो सकता है, या मुकेश अग्निहोत्री साहब क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल संदेश यही है अग्निहोत्री जी की चुनावी साल है और कौन सी घोषणा पे कितनी तालियां बजनी है, संदेश यही है कि किस तरह से तालियां बज रही हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की आपने बात की, हालांकि उसमें पेचीदगियां बहुत हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से उस योजना के आंकड़े सामने रख रही है या उन लाभार्थियों को पेश करने की कोशिश सामने कर रही है, वो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। मुकेश अग्निहोत्री का ये वादा है कि 7 लाख से ज्यादा इस पे युवाओं को कोशिश ये की जाएगी कि हर 5 साल युवाओं को नौकरी दी जाएगी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दी जाएगी, तमाम वो वादे कर रहे हैं। चुनावी साल है, वादों का साल है, इसलिए मुकेश अग्निहोत्री भी वादे कर रहे हैं। देखिए अब किस पे कितना विश्वास होता है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है अगले कुछ समय में।